नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश सिंह। स्वागत है आपका जीएस गुरु विकल चैनल पर। मैं आपका मैथ्स फैकल्टी, जो हम लोग लेखपाली क्लासेस हम लोगों ने शुरू की है, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आपको मैथ्स की क्लासेस आज से दी जा रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे बारे में नागेंद्र सर ने सब बता ही दिया होगा, तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा लेखपाल पे सिलेबस पे आते हैं। क्या हम लोगों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि लेखपाल का मैथ्स का एग्ज़ाम हम लोग क्रैक कर लें। बाकी टीचर्स आपके बारी बारी से आपको उन अपने सब्जेक्ट के बारे में वो बताते रहेंगे, दिशा निर्देश देते रहेंगे। बस आप लग करके पढ़ाई करिए, जम करके तैयारी करिए, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए और सिलेक्शन के प्रति अग्रसर होइए। आइए हम लोग मैथ्स पे डिस्कस करते हैं कि मैथ्स में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें, आज पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा हम लोग भी कंफर्टेबल जोन में आ जाए। ठीक, तो सबसे बेसिक चीज पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लेखपाल का अगर आप मैथ्स देखेंगे तो बहुत ही हाई मैथ्स भी आपको नहीं पढ़ना है, बहुत ही लो भी नहीं पढ़ना है ना। लेकिन हमें इतना पढ़ना है कि जहां से हम मैथ्स में अच्छे क्वेश्चंस कवर कर ले जाएं। सिलेबस आपको मिल चुका है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम केवल नंबर्स पर डिस्कस करेंगे, नंबर्स टॉपिक पर, कि जहां से बेसिक एक आध दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, और उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब मैथ्स पढ़ेंगे तो हम लोग जो मैथ्स में जो टर्म्स यूज करते हैं, जो वर्ड्स यूज करते हैं, उनके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए नंबर्स हेडिंग दे दीजिएगा। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या फिर वीडियो रहेगा आपके पास, वीडियो को आप 2 बार देख लेंगे तो भी सफिशिएंट है। देखिए नंबर्स, संख्याएं। सबसे पहले बेसिक सा एक नंबर से आप लोगों ने सुना होगा, पूरे मैथ्स में यूज होता है, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ये क्या होती हैं? तो देखिए सबसे पहला जो है हमारा नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सभी गिनने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम बोले 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सभी गिनने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा हम बात करें होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, या यूं कहें सभी प्राकृतिक संख्याएं इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जीरो, सभी प्राकृतिक संख्याएं इंक्लूडिंग जीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि 0 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन। तीसरा है हमारा, जैसे एक बेसिक सा अगर हम आपको बोले कि 1 2 0 3, एक बेसिक सा क्वेश्चन, ऐसे फॉर्मेलिटी आप बताइए कि इनमें से, निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप सीधा टिक कर देंगे क्या? 0। तीसरा ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो। नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, यानी 1 3 5 7 9 डॉट 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 सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? सम संख्याएं। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, यानी कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इतने 4 को तो हम लोग सब लोग जानते हैं, प्राइम नंबर से थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ से देखते हैं। इंपॉर्टेंट हमारा यही से प्राइम नंबर्स, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे वे कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। अगर हम बात करें 1 की, क्या 1 अभाज्य संख्या है? तो इसमें थोड़ा सा कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मैंने बोला कि ऐसे नंबर्स जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। अगर हम 1 की बात करें तो 1 से तो कटेगा, क्या किसी और नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा, तो यानी ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है।
ऐसे नंबर जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। अगर हम 2 की बात करें तो 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा। तो नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 2 के केवल 2 गुणनखंड हैं, इसलिए प्राइम नंबर होगा। 3 की बात करें तो ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, ये भी प्राइम नंबर है। 4 की बात करें, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यानी अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। यहाँ पर ऑड नंबर भी देखें, यहाँ पर 9 के बाद 11 फिर 13। कई बार सीरीज में भी आपके क्वेश्चंस में इन दोनों का बहुत यूज होता है, वहां पर भी कंफ्यूजन होता है, तो वहां पर आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर कहीं 1, 3, 5 की सीरीज चल रही है ना, 1, 3, 5, 7, तो आप समझ जाइए कि ऑड नंबर चल रहा है। लेकिन कहीं 2 से स्टार्ट हुआ है, 2, 3, 5, 7, तो आप समझ जाइए कि प्राइम नंबर्स की सीरीज चल रही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राइम को बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य, और कंपोजिट को बोलेंगे भाज्य संख्या। कंपोजिट को बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर्स को हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे, यानी इसका उल्टा नंबर्स विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वे कहलाएंगी कंपोजिट नंबर्स, यानी भाज्य संख्या, यानी इसका उल्टा। तो अगर हम सबसे बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो भाई 1 का तो एक ही फैक्टर है, और मैंने कहा 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 का 2 ही फैक्टर है, 3 का भी 2 ही फैक्टर है। अब अगला नंबर 4, 4 के 3 फैक्टर थे, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका होगा 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर विल बी 4, आफ्टर दैट 6, 8, 9, 10, 12 सो ऑन। ये हो गया आपका भाज्य संख्या। नेक्स्ट है आपका को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है आपका को प्राइम नंबर्स। एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन में आपने इसको देखा भी होगा। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ये हमेशा जोड़े में होती है। पहली चीज, ये नंबर्स हमेशा पेयर में होते हैं, और इनको ऑब्जर्व करने का तरीका केवल इतना सा है, बेसिक सा, कि ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, नंबर्स विच आर हैविंग HCF 1, यानी उन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर जो हो वो एक हो। जैसे अगर हम बात करें 2, 3, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक कॉमन है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या हमारा को प्राइम नंबर्स है, सहअभाज्य संख्या है। और अगर हम बात करें जैसे 4, 5, इनके बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। जैसे अगर हम बात करें 11, 17, क्या ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे? हाँ बिल्कुल कहलाएंगे। दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं का मतलब एक कॉमन है, तो एक ही अर्थ है। अब जैसे हम बात करें आपसे 16 और मान लीजिए 18, क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दो कॉमन है ना। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, वे नंबर्स होंगे सहअभाज्य संख्या। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या।
रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं? तो जैसे हमने आपको बताया कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, कई जगह आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो वे संख्याएं कहलाएंगी परिमेय संख्या। p बाई क्यू का मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, भिन्न के रूप में हो। तो ये केवल सफिशिएंट नहीं है, हम यहाँ पर बोलेंगे रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होंगे जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, a बाई b के फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो। दूसरा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू इंटीजर्स हो, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तीसरा यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही अंश और हर दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होता है इस पे हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। तीसरा b डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाली वैल्यू 0 हो सकती है, इसका मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन किसी चीज पे फॉलो कर जाए किसी नंबर पे, तब हम उसे कहेंगे कि वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग गलती करते हैं। इन तीनों को समझने के लिए ये तो आप समझ गए, ये भी क्लियर है। इसमें थोड़ा सा पूर्णांक को देख लेते हैं, कई लोग पूर्णांक भी समझ रहे होंगे, कुछ लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, देख लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, कहीं पर अपना शॉर्ट लिखना हो लिख लीजिएगा। इंटीजर्स पूर्णांक, देखिए पूर्णांक नाम से क्लियर हो रहा है, पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक पूर्णांक। यानी कि अगर हम बोले, जैसे आप लोगों ने लाइन पढ़ा होगा बचपन में, बीच में 0 होता था, है ना, इधर 1, इधर 2, इधर 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। यानी इधर पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर निगेटिव इंटीजर्स। पूर्णांक यानी कि कोई भी अंक दशमलव में ना हो, कोई भी अंक भिन्न में ना हो, पूरा पूरा अंक हो, 4, 3, 2, 1, 0, ये पूरे होल नंबर्स हैं, तो मतलब पूरा पूरे अंक होने चाहिए। कोई भी नंबर, जैसे अगर हम कहें 1.4, क्या ये पूर्णांक है? नहीं, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए, 1, 0, पाई, √2। मैंने आपसे पूछा, एक बताते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कहीं पे लिखा हुआ था, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। मान लीजिए क्वेश्चन आगे लिखवा, सिंपल सा, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। अब इसमें कई लोग यहाँ पर गलती कर देंगे, तो जरा आप लोग बताइए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। और मैंने आपको बता रखा है परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिस पर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। तो आइए हम लोग चेक करते हैं किस पे ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें √2, क्या ये संख्या परिमेय संख्या है, इसको चेक करने के लिए हम लोग करेंगे √2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, a बाई बी के रूप में होनी चाहिए, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि है। पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरा कंडीशन फॉलो कराइए, a और b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों ही पूर्णांक। ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो हमें ये दिख रहा है कि नीचे वाला तो पूर्णांक है, एक तो पूर्णांक में आता है, लेकिन क्या पूर्णांक में कहीं √2 आया? कहीं नहीं आया। तो इसका मतलब ये भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा। इसकी बात करें पाई, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। कई लोग बोलेंगे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो आपको ये बता दे कि आपको यहाँ पर पाई सिंबल के रूप में है, 22/7 तो लिखा नहीं है, तो आप केवल पाई को देखकर नहीं बोलेंगे, आपको ये तीनों कंडीशंस फॉलो करानी होंगी। पाई बाय 1, अभी आगे 3 नोट्स में लिखवा दूंगा, तो उसके हिसाब से और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल पाई बाय 1 पहली कंडीशन फॉलो हो रही है a बाई बी के फॉर्म में। दूसरी कंडीशन भी देखिए नहीं फॉलो हो रही, यहाँ पर भी a और b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। नीचे वाला तो इंटीजर है, लेकिन ऊपर वाला इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में कहीं भी कोई भी सिंबल नहीं आता। पाई एक तरह से मैथ्स में सिंबल के रूप में भी यूज होता है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर नहीं है। बात करें इसकी 1.4132 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहां तक जाएगा, हो सकता है आगे निकल जाए। इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम जब लिखेंगे
4132 डॉट डॉट डॉट। क्या इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? बताइए, कोई ले सकते हैं? क्योंकि इसके आगे डॉट 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 है, अगर ये डॉट 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 नहीं होता तब हम इसे लिख पाते हैं, यानी कुछ ऐसे लिख पाते हैं 14132 और नीचे आप एक लिख करके 1 2 3 4 4 जीरो आप बढ़ा देते, ये हो जाता है ए बाई बी के फॉर्म में। पहली कंडीशन फॉलो हो जाती, ए और बी दोनों इंटीजर्स हो जाते हैं और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं है, तब ये हमारा हो जाता, यानी आगे डॉट 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 नहीं होता तब। लेकिन डॉट 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 लगने की वजह से ये हो गया कि हम नीचे कितना जीरो बढ़ाएंगे, हमें ये नहीं पता कि हम नीचे कितनी जीरो बढ़ाएं, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पहली कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, पहली कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। बचा जीरो, इसके नीचे 1 लगाइए, इसको चेक करते हैं। पहली कंडीशन ए बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, है ए बी। दूसरी कंडीशन ए और बी दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तो ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में आपका 0 भी और 1 भी है, यानी ये दूसरी कंडीशन ही फॉलो कर रहा है। तीसरी कंडीशन नीचे बी यानी नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, ये नीचे वाला जो डेनोमिनेटर जिसे बोलते हैं हर, ये जीरो नहीं होना चाहिए, जो कि जीरो नहीं है। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, ये समझना है। तीन नोट्स हैं, उसे थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं 2 मिनट में। देखिए, रेशनल नंबर्स के 3 नोट्स हैं, इसे और जल्दी से पकड़ने के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप वहां पर ये चीजें करेंगे, जल्दी जल्दी आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं। तो पहली कंडीशन ये है, आप चाहे तो लिख लीजिएगा, नो सिंबल्स विल बी रेशनल नंबर्स। कोई भी चिन्ह परिमेय संख्या नहीं होगी, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, फाई, है ना, इस तरीके से साई, ये जो भी आपके सिंबल्स आएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जितने भी मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। दूसरा, उसका रीजन है कि ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं बोलेंगे। दूसरा, परफेक्ट, जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात करें, परफेक्ट स्क्वायर रूट पे लिखने की जरूरत तो नहीं है। जैसे मान लीजिए, जैसे √4 है, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका 2 निकल आएगा और कंडीशन फॉलो कर जाएगी। √6 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से बाहर निकल के नहीं आ पाएगा, और √6 की वैल्यू आप जब देखेंगे तो डॉट 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 करके जाएगा। तो इसलिए जो पूर्ण वर्ग होंगे या पूर्ण घन होंगे, है ना, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट लगा दिया जाए और यहाँ 64 कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू 4 निकल के आएगी, 4 चौको 16 चौको 64। तो यानी अगर कहीं ये लिखा है और आपसे पूछा जाए क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे हाँ है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 4 निकल के आएगी, और आप 4/1 बोल सकते हैं। तो ऑल परफेक्ट स्क्वायर रूट, ऑल परफेक्ट क्यूब रूट विल बी रेशनल नंबर्स। ठीक, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं होगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि वो तीनों कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट यही है। इस नोट्स को नहीं भी लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके दिमाग में ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपने इन तीनों कंडीशन को फॉलो करा लिया ऑप्शन में, जिसमें फॉलो करेगा वो परिमेय संख्या होगी। दूसरा ये था हमारा, ऑल रिकरिंग डेसिमल्स, ऑल रिकरिंग डेसिमल्स विल बी रेशनल नंबर्स। ऑल रिकरिंग डेसिमल्स विल बी रेशनल नंबर्स, सभी आवर्ती संख्याएं, जिसे हम लोग कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स को हिंदी में आवर्ती संख्याएं बोलते हैं, तो सभी आवर्ती संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। थोड़ा सा इसको जल्दी से देखिएगा एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा 0.323232 डॉट 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 ऐसे लिखा हो सकता है, या फिर 0.32 के ऊपर बार लिखा हो सकता है। दोनों एक ही चीजें हैं, मतलब दशमलव के बाद जो भी नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। बार का मतलब ही है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा था,
और इसको जब हम, ये परिमेय संख्या होती क्यों है भाई, होगा इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो तीनों कंडीशंस फॉलो कर रहा होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो कैसे इसको लिखा जाएगा, तो देखिएगा इसको लिखने का जो फंडा है सीधा सा है, तो वैसे x मान करके मल्टीप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं जानना है हमें। बस इतना समझिएगा शॉर्टकट में कि 32 लिखना है सीधा, और ऊपर अगर 2 नंबर पे बार है तो आप यहाँ पर 2 9 लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में, a और b दोनों इंटीजर्स हो जाएंगे, b डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं जल्दी से, बाकी अगली क्लास में देखेंगे हम लोग। देखिए मान लीजिए कहीं लिखा है 1.12 के ऊपर बार, इस तरीके से लिखा है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 1 पॉइंट। अगर देखिए ये पॉइंट का मतलब एक तरह से क्या होता है, पॉइंट के पहले की वैल्यू रुपया, पॉइंट के बाद की वैल्यू पैसे, रुपया पैसा ऐड होता है तो 1 प्लस, और इसे हम लिखेंगे 12 बटे, सेम वही, जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतना 9 लिखेंगे, 2 नंबर पर बार है तो 2 9 लिखेंगे, तो इसे हम सीधा लिख देंगे 1 होल 12/99। कैलकुलेट कर सकते हैं 99 प्लस 12 लिख करके। तो आज की क्लास अभी यहीं ओवर करते हैं, बाकी जो भी नंबर्स आपको लगेंगे, जो भी कंफ्यूजन होगा आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। आपके पास जीएस गुरु विकल का नंबर भी होगा, आप वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद क्लास आपका, मिलते हैं अगली क्लास में।